हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ठीक है, अल्कोहल, फिनोल और ईथर बेसिकली आपको पता ही होगा कि अल्कोहल और फिनोल यहाँ पर सफिक्स क्या यूज़ हो रहा है, OL और OL। मतलब ये कौन सा आपके पास इसके लिए फंक्शनल ग्रुप यूज़ करते हो, दैट इज OH फंक्शनल ग्रुप यूज़ करते हो, क्योंकि OH क्या होता है, अल्कोहल, और उसका आप सफिक्स क्या यूज़ करते हो, ओल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ मेरे पास क्या है CH3CH2OH, क्लियर। यहाँ पर कितने कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को इंपॉर्टेंस दोगे 1 और 2। 2 कार्बन के लिए हम क्या देते हैं, नेम इथेन। फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा, दिस इज यूज्ड एज एन फंक्शनल ग्रुप, सो यू विल यूज द सफिक्स फॉर अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप के लिए सफिक्स क्या यूज होता है, ओल। तो बेटा अब ये भी वोवल आ गया और ये भी वोवल आ गया, तो इसको क्या कर देते हैं, हम कैंसल आउट कर देते हैं, तो इसका नाम क्या बन जाता है, इथेनॉल। क्लियर। अगर मुझे फिनोल बनाना है, फिनोल का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH, तो ये क्या बन गया, फिनोल। नाम कैसे डाला, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला जो ग्रुप होता है इसको फिनाइल ग्रुप बोला जाता है। फिनाइल प्लस अल्कोहल दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया, फिनोल। समझ रहे हो बात। नेक्स्ट अब बात आते हैं ईथर। अब यहाँ से तो आप वेल अवेयर हो कि अल्कोहल और फिनोल में क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगता है, बट ईथर में कौन सा ग्रुप लगता है, ओ ऑक्सी ग्रुप। ROR, R इज एनी अल्काइल ग्रुप एंड O इज द ऑक्सी ग्रुप। ठीक है, तो जब ईथर में ये ग्रुप लगता है, इसमें बल्कि OH ग्रुप नहीं लगता, तब भी इसको किसकी क्लास में रखा गया है, अल्कोहल और फिनोल के साथ रखा गया है। तब भी इसको किसके साथ रखा गया है, अल्कोहल और फिनोल के साथ रखा गया है। ऐसा क्यों, सोचो ज़रा। जैसे अगर मैं बात करूँ ना, ये है CH3CH2OH, ये क्या है, अल्कोहल है। अगर मैं इसका ईथर का स्ट्रक्चर बनाऊँ, ये बनेगा, यही बनेगा। अगर मुझे ईथर का स्ट्रक्चर बनाना है, अगर R मेरे पास अल्काइल ग्रुप CH3 है, इधर भी क्या है CH3 है, तो स्ट्रक्चर यही बनेगा। तो ईथर को अल्कोहल और फिनोल के साथ ही क्यों रखा गया है, किसी और के साथ क्यों नहीं रखा गया है, अल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ, इनके साथ क्यों नहीं रख दिया, इनके साथ ही क्यों रखा, जबकि इसमें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है, उसमें क्या है, एक सिंगल ऑक्सीजन आ रहा है। क्या रीज़न है, देखो इसको क्यों रखा गया है क्लास में, ध्यान से देखना। यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, 3, 2, 5 और 1, ऑक्सीजन कितना है, ओनली 1। इसमें देखो कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा है, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग आ रहे हैं, तो उसको कौन सा आइसोमेरिज्म बोला जाता है, दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इट मीन्स अल्कोहल और ईथर में एक सिमिलरिटी ज़रूर है कि इनके क्या बनते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म बनते हैं, इसीलिए ईथर को क्या है, इसके साथ ही रखा गया है। इसी के साथ हम इसकी स्टडी करेंगे, क्यों, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आते हैं। कुछ भी ले लो आप, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले रही हूँ CH3CH2CH2CH2OH, दिस वन इज अ ब्यूटेनॉल। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ एज एन ईथर, CH3CH2OCH2CH3, यहाँ से देख लो 4 कार्बन है, 3, 2, 5, 2, 7 और 2, 9 और 1, 10 और 1 ऑक्सीजन। यहाँ पर 4 कार्बन, 3, 2, 5 और 2, 7 और 3, 10, हाइड्रोजन 10 और ऑक्सीजन 1। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहे हैं, बट फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहे हैं, दोनों में अलग अलग आ रहे हैं। तो दे शो द फंक्शनल आइसोमेरिज्म, दैट्स वाई दे हैव द सिमिलरिटी इन द अल्कोहल एंड ईथर। ठीक है, सो दैट्स वाई वी हैव स्टडी द ईथर ग्रुप इन दिस चैप्टर विद अल्कोहल एंड फिनोल। क्लियर है, तो दैट इज़ अ बेसिक इंट्रोडक्शन। कई बार क्वेश्चन नहीं आता, बट आपको पता होना चाहिए जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो ईथर को क्यों इंट्रोड्यूस करा, अल्डिहाइड कीटोन है, ठीक है, उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड है, उन तीनों को क्यों इंट्रोड्यूस करा, क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप आता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ ईथर में तो अलग अलग ग्रुप आते हैं, तो इसको इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या हुआ कि इसकी रिएक्शन कुछ ना कुछ इसके सिमिलर होगी ना। तो क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम आता है और ये क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, इसकी वजह से इनमें एक सिमिलरिटी देखने को मिली है। इसीलिए ईथर को हम क्या है, अल्कोहल और फिनोल के साथ स्टडी करेंगे। क्लियर है, इतनी बात कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा अभी जो मैं क्लासिफिकेशन पढ़ा रही हूँ ना आपको,
क्लासिफिकेशन या प्रिपरेशन या प्रॉपर्टीज जो पढ़ेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल और फिनोल, सबसे एंड में ईथर को डिस्कस करेंगे। ईथर को मैं साथ में नहीं लेकर चलूँगी, ठीक है, ईथर को हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी इससे अलग होगी। क्यों अलग होगी? क्योंकि क्या है, स्ट्रक्चर्स अलग अलग बन रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर्स अलग अलग बन रहे हैं। अब पहले मैं किसकी डिस्कस करने जा रही हूँ? क्लासिफिकेशन अल्कोहल और फिनोल की। अब देखिए अल्कोहल और फिनोल की क्लासिफिकेशन, ठीक है। फर्स्ट हम कहते हैं कि बेसिकली अल्कोहल की अगर मुझे क्लासिफिकेशन करनी है तो मैं इसको कैसे कैटेगराइज करती हूँ? फर्स्ट है मेरे पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सियल ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सियल ग्रुप प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास ये है CH3CH2OH, एक कंपाउंड में कहती हूँ मेरे पास ये है 3OH, 3 4 और 1 5, तो यहाँ पर आ जाएगा CH2OH। एक कंपाउंड ऐसे ले लो CH2OH, CHOH एंड CH2OH, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सियल ग्रुप प्रेजेंट, कि कितने हाइड्रोक्सियल ग्रुप प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल और फिनॉल को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर कितना हाइड्रोक्सियल ग्रुप प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, ओनली 1। तो जहाँ पर एक हाइड्रोक्सियल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको नाम दिया जाता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर इतनी बात? अब जहाँ पर 2 हाइड्रोक्सियल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसको नाम क्या दिया जाता है, दैट इज अ डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाई का मतलब ही क्या होता है, 2। अब जहाँ पर 3 हाइड्रोक्सियल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसको नाम क्या दिया जाता है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राई का मतलब ही क्या है, 3। क्लियर? और क्या बोल सकते हो आप इसको, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉली मतलब 2 से ज़्यादा। क्लियर है? तो ऑन द बेसिस ऑफ number of hydroxyl atom present, alcohol can be divided into 3 parts: monohydric alcohol, dihydric alcohol and trihydric alcohol. क्लियर इतनी बात? करो फटाफट, नोट करो जल्दी, आगे फिनोल का बताती हूँ, फटाफट करना ज़रा। पॉज कर दो बेटा। ये तो नेक्स्ट, ये तो किसकी थी, दिस वन इज द अल्कोहल। अब किसकी चलें, अगर हम फिनॉल की। फिनॉल की कैसे देखेंगे, देखो अगर मैं कहती हूँ इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, OH ग्रुप, कितने प्रेजेंट है, 1, तो क्या कहलाएगा, मोनोहाइड्रिक। अगर मैं कहती हूँ इस तरीके से, कितने अल्कोहल प्रेजेंट है, 2, क्या कहलाएगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अगर मैं कहती हूँ कितने अल्कोहल प्रेजेंट है, 3, तो क्या कहलाएगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। आ रही बात समझ? क्लियर है? तो जैसे आपने अल्कोहल, दीज आर द सिंपल एलिफेटिक अल्कोहल एंड दिस वन इज द एरोमेटिक। ये एलिफेटिक क्यों है, व्हाई इट इज नोन एज द एलिफेटिक, क्योंकि रिंग में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, चेन में है, सिंगल स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, एलिफेटिक। और ये कौन से अल्कोहल हैं, एरोमेटिक। एरोमेटिक क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग है। क्लियर? क्लियर है? फर्स्ट क्लासिफिकेशन कर लोगे? चलो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट वन इज अ sp3 एंड नेक्स्ट वन इज अ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए पहले मैं किसकी करवा रही हूँ, अल्कोहल की, सिंपल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे आएगी, आपको पहले ही पता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब आती है, जब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, sp2 जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, या फिर जहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं वहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, 2 3 4, दिस वन sp, दिस वन sp2 एंड दिस वन sp3।
कैसे? अगर मैं बोलती हूँ कि आपके पास कोई ये स्ट्रक्चर है इस तरीके से, ठीक है, और आपके पास एक स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कैसे चेक करते हैं? जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं? सिग्मा। 1 2 3 और 1, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3। यहाँ पर क्या है? एक कार्बन के राउंड देखने हैं, एक सिग्मा, दिस वन इज द सिग्मा एंड दिस वन इज द पाई। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 1 2 और 1 3। 3 के लिए कौन सी होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। या डायरेक्ट देख सकते हो, सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं अगर 4 तो कौन सी होगी? sp3। अगर किसी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ गया तो वो कौन सी होगी? sp2। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो कौन सी हो जाएगी? sp। क्लियर इतनी बात? क्लियर है? अब आप डिस्कस करोगे sp3 और sp2 में कैसे ये हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। देखिए, अगर मैं सिंपल एलिफेटिक एल्कोहल का एग्जांपल लेती हूँ, CH3 CH2OH। इस स्ट्रक्चर को मैं कैसे और ओपन कर सकती हूँ? कुछ इस तरीके से ओपन कर सकती हूँ, CH2OH। क्लियर? फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को हम क्या देते हैं? इंपॉर्टेंस देते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को ही क्या बोला जाता है? अल्फा कार्बन। एंड नेक्स्ट वाले को क्या बोला जाता है? बीटा कार्बन। ये चीज़ें बता रखी है मैंने आपको। अब यहाँ पर अल्फा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है, तो अल्फा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? यहाँ इस कार्बन के आसपास सारे के सारे कौन से बॉन्ड आ रहे हैं? सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं। 4 सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं तो इट मीन्स कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3। नाम क्या होगा स्ट्रक्चर का? इथेनॉल, दैट इज एलिफेटिक अल्कोहल। क्लियर? तो फर्स्ट क्या आ रहा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ही आ रहा है। दिस वन इज द एलिफेटिक अल्कोहल। क्लियर है ये पार्ट? क्लियर है? नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, किसका? एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन बता सकता है कोई भी क्या होता है? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, अगर ये चीज़ें नहीं आएंगी ना आपको, एलाइलिक, बेंजाइलिक और विनाइलिक, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एलाइलिक कार्बन क्या होता है? ध्यान से समझना जिसको नहीं पता भी। अगर आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इस फंक्शनल ग्रुप के साथ एक कार्बन है और इस कार्बन के नेक्स्ट कार्बन के साथ क्या आता है? डबल बॉन्ड। समझ आ रही है बात? फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन है उस कार्बन के नेक्स्ट कार्बन के साथ क्या आता है? डबल बॉन्ड। वो कौन सा कार्बन कहलाएगा? दैट इज अ एलाइलिक कार्बन। अगर ऐसे भी याद नहीं रख सकते तो ऐसे याद रखो कि एक अल्फा होगा, दूसरा क्या होगा? बीटा, जिसमें अल्फा की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 और बीटा की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। अब देखो वैलेंसी पूरा करो। अब डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक C होगा, 2 और 2 4, 2 3 और 1 4, और यहाँ पर क्या गया? 2 3 और 1 4। ये बन गया एलाइलिक कार्बन। क्लियर इतनी बात? एलाइलिक कार्बन क्या बताया? फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट मतलब एडजेसेंट होना चाहिए, ये नहीं है कि आप इसके बाद ले लो। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड जो होता है वो कार्बन क्या कहलाएगा? एलाइलिक कार्बन। या जिसमें 2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी, एक sp3 और दूसरा sp2। तो अब मुझे तो क्या देखनी है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कौन से कार्बन पर आ रही है? अल्फा पे कि बीटा पे? सौरभ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनेगी? इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है सौरभ? 4 बॉन्ड है। 4 बॉन्ड के लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp3। तो ये क्या होगा? sp3। और वैसे भी सिंगल बॉन्ड है, 4 है तो sp3। डबल बॉन्ड आ गया, ये वाला कार्बन क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ये वाला भी क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज होगा। क्लियर है? तो एलाइलिक कार्बन भी किसके अंडर आ रहे हैं आपके पास? sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आ रहे हैं। क्लियर है? इतनी बात कर लोगे? तो दिस वन इज द क्या था आपके पास? अल्कोहल, सिंपल अल्कोहल की जो बात कर रहे थे, फिनोल की बात नहीं करी अभी हमने, सिंपल अल्कोहल की बात कर रही है। नोट डाउन कर लिया? फिर मैं फिनोल पे चलूँ। अगर मैं फिनोल के केस में बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज कौन सा आता है आपके पास? बेंजाइलिक कार्बन। तो बेंजाइलिक कार्बन की क्या पहचान होती है? सबसे ईजी पहचान है कि उसमें कितने कार्बन होते हैं? 7 कार्बन होते हैं। कैसे? देखो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मैंने डाल दिया CH2OH, 6 कार्बन तो इसमें है, 7वां कार्बन क्या हो गया? ऊपर आ गया, 7 कार्बन। तो इट मीन्स ये क्या होगा? बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट पहचान क्या है?
फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन है वो क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कैसे होगा, देखो CH2OH फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन, दिस वन इज द अल्फा। क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 1 2 3 और 1 4 सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब ये कार्बन क्या है, दिस वन इज द sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो दिस वन इज द बेंजाइलिक कार्बन। या फिर बेंजाइलिक कार्बन को समझने का एक और तरीका है, देखो ये वाला कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड आता है, जैसे ये था ना एलाइलिक कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन में क्या आता है, डबल बॉन्ड। अगर यही चीज किस में बन जाए, रिंग के अंदर बन जाए, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे क्या आ रहा है आपके पास, दिस वन इज अ डबल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट वाले कार्बन से नेक्स्ट वाले कार्बन के पास क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, तो दैट इज कॉल्ड द बेंजाइलिक कार्बन। और ये क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्लियर कर लोगे, तो दीज वन कम्स इन द कैटेगरी ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे। तो पहले मैं बात कर रही हूँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन में किसकी, अल्कोहल की। ठीक है, अब sp2 हाइब्रिडाइज कौन से कार्बन होंगे, इसमें आएंगे आपके पास विनाइलिक अल्कोहल। अब विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है, बेसिकली देखो एलाइलिक अल्कोहल क्या था, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड। विनाइलिक में क्या डिफरेंस है कि फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ ही क्या होगा, डबल बॉन्ड। समझ रहे हो बात, यहाँ पर क्या डिफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के नेक्स्ट कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ ही क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। वो क्या कहलाएगा, विनाइलिक कार्बन। वो क्या कहलाएगा, विनाइलिक कार्बन। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो, वैलेंसी पूरी कर दो, 2 और 2 4, 2 3 और 1 4। अब देखो किसी भी कार्बन को उठा लो, अगर मैं इसको ओपन करती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, कौन सा हाइब्रिडाइज है, डबल बॉन्ड आ गया। वैसे भी ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है और ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। ये सिग्मा हो गया, पाई सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा है तो sp2, यहाँ पर भी सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज, या फिर डबल बॉन्ड आ गया तो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। क्लियर, तो दिस वन इज द अल्कोहल। अगर मैं बात करूँ किसकी, ये तो बड़ा इजीली बता दोगे आप, फिनॉल में किसका स्ट्रक्चर ले लो, अरे भाई फिनॉल का ही ले सकते हो। अगर मैं फिनॉल का स्ट्रक्चर ऐसे ना रिप्रेजेंट करके कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, ये वाला कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कि sp3 है। देखो COH, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर पहली पहचान तो डबल बॉन्ड आ गया तो sp2 हाइब्रिडाइज है। दूसरी पहचान सिग्मा 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 और एक पाई बॉन्ड, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो मतलब ये वाला कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है, तो अल्कोहल एंड फिनॉल को ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आप डिवाइड कर रहे हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर कर लोगे, फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, कि अल्काइल ग्रुप के बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली अल्कोहल और फिनॉल को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी का मतलब क्या है, अगर एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो प्राइमरी होगा, अगर 2 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या होगा, सेकेंडरी। और टर्शरी का मतलब अगर 3 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या होगा, टर्शरी। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं कहती हूँ CH2 CH3OH, एक एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, CH3 और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया, ये अल्कोहल के ले रहे हैं हम। ठीक है, CH3 ठीक है। अब बेटा अगर मैं इसकी बात करूँ, इस स्ट्रक्चर की, इसमें कितने अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्काइल ग्रुप का मतलब समझते हैं ना,
अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हो तो क्या बन जाता है अल्काइल ग्रुप। जैसे मीथेन है CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन लेस करा, क्या बन गया CH3, तो मीथेन से क्या बन गया मिथाइल। तो अल्काइल ग्रुप यहाँ पर कितना प्रेजेंट, ओनली 1, तो दिस वन इज अ प्राइमरी अल्कोहल, ये क्या बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पर कितने अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है 2, तो ये क्या बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पर कितने हैं 3, तो ये क्या बन गया टर्शरी अल्कोहल। क्लियर। तो नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप के बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं अल्कोहल की, तो सिंपल अल्कोहल की बात करी मैंने, अगर मैं फिनॉल की बात करूँ, बस यहाँ पर क्या होगा रिंग बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। अब देखो बेटा फिनॉल के केस में, यहाँ पर आप कहोगे कि मैडम CH3 तो है नहीं, ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है, पहले तो ये बताओ। दिस वन इज द प्राइमरी, दिस वन इज द सेकेंडरी एंड दिस वन इज द टर्शरी। तो ये प्राइमरी अल्कोहल कैसे है, यहाँ पर तो एक अल्काइल ग्रुप तो प्रेजेंट नहीं है, प्राइमरी अल्कोहल क्यों हुआ। तो अगर आप यहाँ CH3 डाल दो, वैलेंसी बढ़ जाएगी 3, 4 और 1, कभी भी स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी को रिटेन करने के लिए इसको एक कार्बन वाले को माना जाता है प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। एक कार्बन वाले को माना जाता है अल्काइल ग्रुप, एक है जिसके पास, उसको माना जाता है प्राइमरी अल्कोहल। अब इसके पास क्या है, आपके पास 1 और 2 कार्बन है, तो इसको माना जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। ये फर्स्ट पोजीशन, जहाँ पर आपके पास फंक्शनल ग्रुप लगा होता है ना बेसिकली, उसको मैं फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे मान रही हूँ। अब इसको मान के आप यहाँ पर लगा दो तो ये फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी, यहाँ ना लगा के यहाँ लगा दो तो ये फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको ये भी समझना है तो मैं आपको इस तरीके से बता दूँ, CH3, ठीक है। तो यहाँ पर कितने कार्बन अटैच है, 1, 2, 3। बट यहाँ पर क्या होता है बेसिकली बेटा, आप ना नंबरिंग जब देते हो तो 1, 2 इस तरीके से रह जाती है, इसीलिए मैंने इसको कैसे शो करा था, इस तरीके से। ये CH3, यहाँ चेन प्रॉपर बन रही है, 1, 2 और 3 टर्शरी अल्कोहल। आ रही बात समझ, क्लियर है, कर लोगे। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट। क्लियर, कर लोगे बेटा, हो जाएगी। तो यहाँ पर आज हमने इस क्लास में इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का खत्म किया है। नेक्स्ट हमने क्लासिफिकेशन करी है अल्कोहल एंड फिनॉल की। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। इन मीन टाइम बेटा आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक